हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। वो स्वदेशी मूवमेंट जो ब्रिटिश सरकार को घुटने पर ला दी थी। इतिहास इसका क्या है? ये तो ऑलरेडी में एक इतिहास है, इसके भी एक बैकग्राउंड है कि कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई स्वदेशी मूवमेंट का। ये पहले एंटी पार्टीशन मूवमेंट था। जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सपोर्ट मिलने लगा तो स्वदेशी मूवमेंट बना। जब ब्रिटिश सरकार ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर बोला कि प्रशासन तंत्र को मजबूत करेंगे, लेकिन असली पॉलिसी उनकी थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, वो तोड़ना चाहते थे लोगों को, जात पात में, रिलीजन में, आइडिया में, इकोनॉमिकल में, हर चीज में डिवाइड करना चाहते थे। तो पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन किए थे यही मकसद से। तो हमारे क्रांतिकारी जो लीडर्स थे उनको ये पसंद नहीं था, उन्होंने विद्रोह किया और एक मूवमेंट, एक जन आंदोलन को क्रिएट किया, नॉन एज अ स्वदेशी मूवमेंट। और इसमें अहम रोल निभाए एक्सट्रीमिस्ट लीडर हमारे, जो थेरेपी पर नहीं चलते हैं। थेरेपी मॉडरेट्स की थेरेपी थी। थेरेपी मतलब क्या? थेरेपी का मतलब क्या होता है? पी से प्रे, पी से पिटीशन और पी से प्रोटेस्ट। पहले प्रणाम करो, फिर अर्जी डालो, नहीं तो शांति रूप से प्रोटेस्ट करो। ये थी मॉडरेट्स की आइडिया। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? हमारा देश है भाई, तुम रूल करोगे, हमारा देश है, हम रूल करेंगे, हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे अपने हित के लिए, अपने लोगों के लिए। तुम बाहर से आए हुए हमारे देश पर शासन करोगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं इसी को लेकर। फिर उन्होंने इंडिजीनियस और इंडियनाइजेशन को सपोर्ट किया। बोले कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट करो, जितने भी फॉरेन गुड्स है किसी का यूज नहीं करो, कॉपरेट बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि अगर ये सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है हमारे साथ, सेल्फ रूल नहीं दे रही है, तो हम कॉपरेट उसके साथ क्यों करें? इसीलिए आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी वस्तु का यूज करो, बायकॉट करो फॉरेन गुड्स को, कपड़ा को जला दो। हाँ, अगर हमारे बच्चे जाते हैं उनके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए तो मत भेजो, टीचर्स लॉयर को मत भेजो, सबको बायकॉट करो, तभी ये घुटने पर आएंगे। और ऐसा ही हुआ। और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि एंटी पार्टीशन को रद्द करना पड़ा। सॉरी, पार्टीशन को रद्द करना पड़ा। पार्टीशन बंद, पार्टीशन क्लोज, पार्टीशन कैंसल 1911 में। मॉर्निंग डे, शोकाकुल का दिवस था वो, जब पार्टीशन हुआ। फास्टिंग किए और फिर एक मूवमेंट चला, एक मार्च किए वंदे मातरम गाते हुए गंगा के नदी तक, और वहां जाके नहाए वगैरह समथिंग की। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था, यूनिटी ऑफ सिंबल का। सॉरी, ये तो रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन भी हम लोग रक्षाबंधन बांधे थे हिंदू मुसलमान के बीच में, कि वो एक जो प्रेम है ना, प्रेम बना रहे, एक यूनिटी क्रैक ना हो। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिए थे। बंकिम, इनका मुद्दा ये था, इनका देने का ये था कि देश प्रेमी विकसित किया जाए भारत में, लोगों में देश की भावना को डेवलप किया जाए, जिससे देशभक्ति क्रिएट हो सके। देशभक्ति। और जन गण मन गाने का अर्थ क्या था? पीपल को यूनाइट करना। और वंदे मातरम देशभक्ति क्रिएट करना। इसमें मेजर लीडर जो रोल निभाए हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं, वो चोर है, छोटा चोर, जो पुणे और बॉम्बे से लीड कर रहे थे। वो लाल लाजपत राय और नरजीत सिंह पंजाब से लीड कर रहे थे। दिल्ली से लीड करने वाले हैदर राजा थे। मद्रास से पीओ चिदम्बरम पिल्लाई थे। ये सब लीडर्स थे जो लीड कर रहे थे।
और ये पूछा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा इस चीज को। अगर मॉडरेट्स की बात करें कि मॉडरेट्स की क्या आइडियोलॉजी थी, एक्सट्रीमिस्ट की क्या आइडियोलॉजी थी, जो दोनों की आइडियोलॉजी में इतना डिफरेंशिएशन था कि ब्रिटिश भी अचंभव रह गए कि भाई क्या मतलब क्या चल रहा है। लेकिन अंत में एक्सट्रीमिस्ट ने विजय हासिल किया इस पर। मॉडरेट्स ने क्या किया, मॉडरेट्स चाहते थे कि कन्फाइंड मूवमेंट, ये मूवमेंट सीमित हो जाए, ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डर गए थे विद्रोह से कि विद्रोह करेगा तो ब्रिटिश एक्शन जरूर लेगा। एक्शन लिया भी था। वो चाहते थे कि स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट लिमिट हो जाए, ये ज्यादा फैले ना, क्योंकि ब्रिटिश गुस्सा आ जाएगा तो हम लोग पर एक्शन ले सकता है। ये चाहते थे कि 3P के मेथड से हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे, हम आजादी लेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म करेंगे। ग्रेजुअल रिफॉर्म को चाहिए था, धीरे धीरे। 3P क्या था आगे बता दिया, प्रे, पिटीशन, प्रोटेस्ट। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं थे, उनको मास मूवमेंट पसंद था कि लोग एक साथ आए और ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। ये चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट। वाइडर बॉयकॉट करना चाहते थे, पूरे पूरे राज्य में फैलाना चाहते थे मूवमेंट को, बाइकॉट मूवमेंट। बाइकॉट मूवमेंट, बाइकॉट नाम पता है किसने दिया है? कृष्ण कुमार मित्तर ने बाइकॉट मूवमेंट नाम दिया। स्वराज चाहते थे, स्वराज चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कौन चाहता था? ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मॉडरेट्स। इनको मास स्ट्रगल पसंद था, आंदोलन, जन आंदोलन होना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट की फेज की बात करता हूं मैं, तो कलकत्ता सेशन 1906 में इन्होंने प्रण लिया कि कांग्रेस का गोल होना चाहिए स्वराज। स्वराज चाहिए भाई, लोकल नहीं चाहिए। हमारा देश में तुम रूल करोगे, हम अपने लोगों के लिए हम रूल बनाएंगे। अरविंदो घोष ने एक थॉट्स भी दिया था, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ अ नेशन। न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल देखेंगे तो बाइकआउट फॉरेन गुड्स चला, स्वदेशी मूवमेंट जोरतों से चले। स्वदेशी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पीपल को यूनाइट करने के लिए शिव जी एंड गणपति जी का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए थे, ताकि एक भावना क्रिएट हो सके और उस भावना से लोग यूनाइट हो सके। ये यूनिफिकेशन का मेथड होता है। तरह तरह के मेथड ढूंढते रहते हैं कि कैसे पीपल यूनाइट हो। जैसे फेस्टिवल मनाते हैं तो पीपल गैदर होते हैं ना, तो उससे होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप देखिएगा कि बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था पीपल को यूनाइट करने के लिए। तो ये यूनिफिकेशन का मेथड है। सोशल रिफॉर्म हुआ, ऑपोजिशन टू कास्ट इनक्वलिटी, जो भी कास्ट का भेदभाव करते थे तो उसको अपोज किया गया। नेशनल एजुकेशन को सेटअप किया गया, अपना नेशनल एजुकेशन सेटअप किया गया था, अपना कॉलेज इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया। एक बात अलग है कि लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाया, महंगा हो गया था। खादी वो तो गांधी जी के टाइम महंगा हो गया था। स्वदेशी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, सोप, बैंक्स अपने सेटअप हुआ। किसको हराने के लिए? ब्रिटिश हुकूमत को। कल्चर इन्फ्लुएंस की बात करें तो ऐसे पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, कल्चरल इन्वायरमेंट। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमर सुर बांग्ला, आमर सुनार बांग्ला, इन्होंने एक गीत लिखा और ये नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। अभी भी हमार बांग्ला सोना जैसा। पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस, वुमेन पार्टिसिपेट किए इसमें, स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, मिडिल क्लास पीपल पार्टिसिपेट किए, मुस्लिम पार्टिसिपेट किए, नेशनल एजुकेशन ग्रुप पार्टिसिपेट किया। लेकिन कुछ कमियां रह गई। बिगनेस क्या हुआ कि एक्शन तो हम बताए थे ना कि एक्शन ब्रिटिश सरकार लेगी जरूर, जैसे मोदी सोच रहे थे, और यही हुआ। आगे जाके धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन लूज होने लगा, सोशल बेसिस लिमिटेड होने लगे। ये जो मूवमेंट गरीब लोगों तक, मतलब ग्राउंड तक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच पाए, पीजेंस तक नहीं पहुंच पाए। लीडरशिप क्राइसिस होने लगा, लीडरलेस ये मूवमेंट हुआ। लीडर आगे जाकर लीडरलेस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो जो मेन मेन लीडर थे, ब्रिटिश सरकार क्या की? अरेस्ट करवा दी, नहीं तो उसको रिटायर करवा दी या डिपोर्ट करवा दी, भेज दी दूसरी जगह बंदूक के नोक पर।
बिपिन चंद्रपाल को रिटायर करवाया गया, लाजपत राय को डिपोर्ट करवाया गया, अजीत सिंह को डिपोर्ट करवाया गया, कृष्ण कुमार मित्तर को डिपोर्ट करवाया गया, मतलब जबरदस्ती भेजा गया बाहर देश में, अगर यहाँ रहोगे तो हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे। तिलक को 6 साल के लिए अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिए। शॉर्ट्स की बात करते हो तो समरी पॉइंट देखो, स्वदेशी बाइकवर्ड प्लस इंडिजिनियस गुड्स, एक्सट्रीमिस्ट स्वराज प्लस मास स्ट्रगल, 1906 कलकत्ता स्वराज डिक्लेयर किया गया। मेथड बाइकवर्ड फेस्टिवल्स नेशनल एजुकेशन, डिक्लाइन बिग ऑर्गेनाइजेशन प्लस लीडरशिप लॉस। डिक्लाइनिंग का कारण यही था कि लीडरशिप को अरेस्ट करने लगे। अब ब्रिटिश यही करते रहती है, मेन जो लीडर रहते हैं उनको अरेस्ट करते हैं, कोई भी प्रशासन तंत्र यही करता है, चुनता है। अब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लूज हुआ, लेकिन प्रेशर इसे इतना पड़ा ब्रिटिश हुकूमत पर, इतना पड़ा कि 1905 में पार्टीशन हुआ बंगाल का, और 1911 में जब वाइसरॉय चेंज हुआ ना, तो 1911 में पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया। पार्टीशन को स्टार्ट करने वाले कर्जन थे, कर्जन, और खत्म करने वाले वाइसरॉय थे जॉर्ज फाइव। और यही नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गाए थे। कुछ लोग कह देते हैं कि नेशनल एंथम वाइसरॉय के खुशी में, आने के खुशी में गाया गया था, लेकिन ऐसा कहना गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कहा है कि ब्रिटिश सरकार की खुशी के लिए नहीं गाया गया, ये अपने भाग्य के विधाता के लिए गाया गया, जो भारत देश के जो विधाता भगवान और पीपल को यूनाइट करने के लिए गाया गया। इसमें आएगा पंजाब, सिंध, महाराष्ट्र, दृढ़, उत्कल, बंगा, मतलब सारे स्टेट को यूनाइट करना है। समझे, ऐसे थे। तो याद रखिएगा कि वाइसरॉय की खुशी के लिए नहीं, दिल्ली दरबार लग रहा था उसमें, इस मिस इंटरप्रेट हो गया था। उसमें जो मीडिया थी कॉन्ट्रडिक्ट हो गया था ना, एक नेशनल एंथम उधर गा दिए और दरबार इधर लग रहा था, तो ऐसा लगा कि इन जोर तो से दरबार लग रहा था, तो ऐसा लगा कि इसी के खुशी में वो गाया गया हुआ। लेकिन 1 महीना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला ही बात को कि ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं गाया अपने पीपल के लिए, अपने पीपल, भारत देश की एकता के लिए, ताकि ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से फेंक सके। थैंक यू सो मच। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं।